गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एमडीएन पब्लिक स्कूल क्लास की ऑनलाइन कक्षा में आज हम पढ़ेंगे कि क्लास +2 हिस्ट्री का जो चैप्टर चला हुआ है विद्रोही तथा राज। विद्रोही तथा राज सारा चैप्टर 1857 के अंतर्गत है। ये बेटा 12 हिस्ट्री का पार्ट 7 डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 7 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था तालुकदारों के बारे में पढ़ा और कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसका मुख्य रोचक तथ्य क्या थे और ये कब शुरू हुई और इसके मुख्य पात्र कौन से थे और कहां पर किसने नेतृत्व किया और इसका मुख्य कारण क्या था। हम कई दिनों के बाद आज फिर उपस्थित हुए हैं +2 क्लास हिस्ट्री का चैप्टर लेकर 3-4 वीडियो के बाद। तो उसमें क्या था, आज जो हम पढ़ेंगे अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा के बारे में। जो अंग्रेज औरतें थी तथा जो ब्रिटेन के प्रति उनकी प्रतिष्ठा थी उसमें कैसे था और उसमें देखा गया कि जब 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ तो फिरंगी लोगों को महसूस होने लगा था, फिरंगी कौन, अंग्रेज लोगों को, कि अब तो भारत छोड़ना पड़ेगा। क्यों? उस समय भारत लोग इकट्ठा हो गए थे और जो इसकी क्रांति थी होने का मुख्य कारण था एक चर्बी वाले कारतूस। जैसा कि बताया भी गया है कि गाय और मुसलमान की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। क्यों? गाय लोग हिंदू पूजा करते थे और मुसलमान सुअर की। तो इसी कारण इस क्रांति ने एक व्यापक विस्फोटक रूप भी ले लिया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 12th क्लास, 8th क्लास एंड ग्रेजुएशन में भी आता है और इसका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और जो अब की बार बस सुना है जो 8th क्लास HBSC की बोर्ड की हो गई है, तो इस चैप्टर से 100% मैप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मैप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है डो द सेंटर ऑफ द 1857 रिवॉल्यूशन, 1857 की क्रांति के मुख्य केंद्र कौन से थे, आपने वो मैप में दिखाने होते हैं। अब बात करते हैं अंग्रेज औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा के बारे में। जब अंग्रेजी औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा हुई तो ये बातें कहां छपी आपका पता? अखबारों में। किसमें? अखबारों में। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना कि अखबारों के अंदर जो खबरें छपी थी उसका जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता था। जो खबरें अखबारों में छपती थी उसका क्या होता था, जनता थी उसके ऊपर काफी प्रभाव पड़ता था। उनकी जो मानसिक दशा थी, सोचने की, सुनने की, उन पर बहुत अधिक असर होता था। वे घटनाओं के बारे में, जो घटनाएं घटती है उसके बारे में लोगों की भावनाएं और सोच को त्याग करती थी। अर्थात वो क्या करती थी, भी अखबार पढ़ते थे, अखबारों में पता लग जाता था भी क्या घटना घटी और उन घटना को पढ़कर वो लोग क्या करते थे, उनकी जो भावनाएं थी और जो उनके आगे सोच करने को भी त्याग करती थी कि वो कैसा सोचते हैं। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियां भारत में, कहते जो हमारा भारत देश है उसमें औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। उसने क्या कहा, उसने देखा कि जो भारत की औरतें हैं और बच्चों के साथ जो हिंसा हुई थी उनकी कहानियों में क्या था कि उनके साथ कैसे कैसे दुर्व्यवहार किया गया। ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। क्या मांग करने लगी? कि हमें अब फिरंगियों को सबक दिखाना है, सबक सिखाना है। अंग्रेज अपनी सरकार से, अंग्रेज लोग क्या करते थे, वो अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। जो अंग्रेज थे, देखो अंग्रेज क्या करने लगे बाद में, जो मासूम औरतें थी उनकी इज्जत बचाने और जो असहाय बच्चे थे था जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था उनकी सुरक्षा की प्रदान मांग करने लगे। क्वेश्चन आने लगा कि अंग्रेज तो भारत के खिलाफ थे, वो उनकी मांग क्यों करने लगे? क्यों? क्योंकि वो इनको क्या करना चाहते थे, अपने में मिला लेना चाहते थे। क्यों? उनको लगने लगा कि हिंदू और मुसलमान एक हो गए तो हमें बहुत जल्दी क्रांति का अंत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा, जो मासूम औरत थी उनको इज्जत बचाना और जो निसहाय बच्चे थे उनको सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों में
सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया गया। जो कलाकार थे अर्थात आर्टिस्ट थे, उनके अंदर एक सदमा पैदा कर दिया गया और उनको पीड़ा कि अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए, कि जो चित्र बनाते थे उनके अंदर इतनी पीड़ा दिखा देते थे कि जरिए इन भावनाओं का आकार प्रदान किया। वो दिखाते थे कि फिरंगी लोग हैं, उनके चित्रों में दिखाते थे उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्यों दिखाते थे? ताकि लोग जागे कि हमारा भी जो लोग हैं उनके साथ अंग्रेज कैसा व्यवहार करते हैं। इसलिए उन्हें चित्रों के आकारों की भावना से भी आकार को प्रदान किया गया है। जोसेफ नोएल, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट नेम। जोसेफ नोएल पेटेन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद, जब जोसेफ नोएल पेटेन थे, जोसेफ नोएल पेटेन ने क्या किया? जब सैनिक विद्रोह हुआ उसके 2 साल बाद उन्होंने इन मेमोरियम बनाई। क्या बनाई? इन मेमोरियम बनाई। और क्या किया? इस चित्र में अंग्रेज, औरतें और बच्चे एक घर में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। अर्थात उसने क्या कहा? जब जोसेफ नोएल पेटेन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल के बाद, अर्थात 1859 में 2 साल के बाद बनाया इन मेमोरियम। इन मेमोरियम का अर्थ क्या है? एक चित्रकारी की, क्या की? पेंटिंग की, एक चित्र बनाया। तो उसमें चित्र में क्या दिखाया गया? जो अंग्रेज हैं और औरतें हैं और बच्चे एक घर में क्या करते हैं? एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई देते हैं इन मेमोरियम में। इन मेमोरियम क्या है बेटा? एक चित्र बनाया जिसके अंदर जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? एक ही स्थान पर, एक ही घर में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो डरे हुए थे, अर्थात वे मासूम और लाचार दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं। मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में है। वो कैसे दिखाई दे रखे थे? वो डरे हुए थे, लाचार थे, मासूम थे। उनको ये महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली है और इसकी आशंका में थे। वे अपनी बेइज्जती, वो क्या करते थे? अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि उनको डर सता रहा था कि अंग्रेज लोग उनको तंग कर रहे थे, जैसे कि वो लिपटे दिखा रहे थे उनको। तो वो क्या सोचने लगे कि वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो डरे हुए थे। इनमें मेमोरियल में भीषण हिंसा नहीं दिखती। क्या हुआ? इन मेमोरियल में जो भीषण हिंसा थी वो नहीं दिखती, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। उसने क्या कहा? जो चित्र दिखाया गया है सिर्फ उसमें किसी प्रकार की कोई भी भीषण नहीं दिखती। क्या? कोई भी समस्या नहीं दिखती, सिर्फ एक इशारा किया गया, अर्थात एक तरफ से उनको गुमराह किया गया है, एक डराया गया है। सिर्फ यह दर्शक की कल्पना को झंझोड़ती है। जो दर्शक है, अर्थात जो लोग हैं दर्शक देखने वाले, वो कल्पना करते हैं, झंझोड़ती है, उनको डराती है भी उन्होंने इसमें क्या किया हुआ है। और उसमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है। क्या करती है? उनको देखते हैं कि लोगों को पता है अगर लोग देखेंगे तो क्या होगा? गुस्सा आ जाएगा कि बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। तो उसने क्या कहा? वो गुस्से और बेचैनी का भाव भी पैदा करती है। इसमें विद्रोहियों को, जो विद्रोही थे, को हिंसक और बर्बर बताया गया है। अर्थात बर्बर, उसने क्या कहा? जो विद्रोही थे उन्होंने क्या बताया? जो विद्रोही थे उनको हिंसक, अर्थात हिंसा करने वाले और बर्बर बताया गया है। परंतु कहने की बात क्या है कि परंतु ये जो चित्र थे, हालांकि ये चित्र में अदृश्य है। अर्थात अदृश्य क्या है? बिना दिखाई देने वाले। अर्थात हालांकि क्या कहता है कि वे चित्र में अदृश्य, अर्थात बिना दिखाई देने वाले। पृष्ठभूमि में आप, जो उनकी पृष्ठभूमि है उसमें आप ब्रिटिश टुकड़ियों के रक्षक के तौर पर, जो ब्रिटिश टुकड़ियां हैं उनकी जो रक्षा करने वाले हैं उनके तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। भी जो टुकड़ियां हैं ब्रिटिश टुकड़ियों को, उनका क्या करते हैं? उनकी रक्षा करने के तौर पर आप आगे बढ़ते देखेंगे। उसमें क्या लगता है कि जो ब्रिटिश टुकड़ियां हैं कि वो इनकी रक्षा कर रही है, परंतु ऐसा नहीं, वो सिर्फ दिखाई देते हैं कि ब्रिटिश लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, वो इनकी रक्षा कर रहे हैं। कुछ अन्य रेखा चित्र और पेंटिंग्स की बात करते हैं। जो कुछ अन्य रेखा चित्र हैं और पेंटिंग्स हैं में हम औरतें अलग तेवर में दिखाई देती हैं। कहते हैं कुछ ऐसे भी चित्र बनाए गए हैं जिसमें और पेंटिंग की गई है कि औरतें
अलग 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 तेवर, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसी पेंटिंग और चित्र बनाएंगे कि जो औरतें हैं उनके तेवर अलग दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देंगे? कोई किसी उसमें है, कोई किसी तरह से क्रोधित है। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती हैं। वो क्या आती है? वो ऐसे ऐसे चित्र बनाती है जिसमें वो जो विद्रोही है उनके हमले से बचती हुई अपना बचाव करते हुए अर्थात वो देखते हैं कि हमारा बचाव कैसे हो, उस प्रकार की नजर आते हैं रेखांकित चित्रों में। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। किसकी मूर्ति के रूप में? वीरता अर्थात विजनरी। उसने क्या कहा कि उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया था। किन्हें? उन औरतों को जो औरतें विद्रोहियों से अपनी जान बचाने के लिए अपने चित्र बचाव करते हुए नजर आती है, उन्हें ही मूर्ति के रूप में दर्शाया गया था। उनका स्टैचू बना दिया जाता है। वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती है। वो क्या करती हैं? अकेले ही, देखो क्या करती हैं, अकेले ही जो विद्रोही हैं उनको मौत की नींद सुलाती है। और मौत की नींद सुलाते हुए वे क्या करती हैं? अपनी इज्जत की रक्षा करती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? वो अकेले ही अपने ही दम पर क्या करती हैं? अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए, जो विद्रोही हैं उनको मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा तो करते ही हैं। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह, जैसे कि बहुत सारे चित्र बनाए हैं ब्रिटिश चित्रों की तरह, यहां भी विद्रोहियों को, जो विद्रोही है उनको दानवों के रूप में दर्शाया गया अर्थात राक्षस। कहने का तात्पर्य क्या है बेटा? जो ब्रिटिश लोगों के चित्र बनाए गए हैं उन्हें विद्रोहियों के दानवों के रूप में दर्शाया गया अर्थात दानव समझते हैं आप किसको? राक्षसों के रूप में दिखाया गया है। अर्थात उनके अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। कोई किसी रूप में दिखाया गया है तो कोई किसी रूप में दर्शाया गया है। यहाँ 4 कछावर आदमी हाथों में, यहाँ क्या करते हैं? 4 जो यहाँ पर 4 कछावर आदमी, 4 कछावर आदमी के हाथों में 4 कछावर आदमी के आदमी हाथों में लिए तलवार और बंदूक लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? ऐसा दिखाया गया है जो आदमी है 4 वो क्या कर रहे हैं? उस औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। किससे? बंदूक लिए। लेकिन एक अकेली औरत के ऊपर, वो तो आदमी हाथों में क्या ले रखी है बेटा? तलवार। और औरत क्या ले रखी है? बंदूक। उसको हमला कर रहे हैं और यह उसमें दिखाया भी गया है। यह उसमें दिखाया गया है। यहाँ इज्जत और जिंदगी, यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए, जो इज्जत है और जिंदगी है उसकी रक्षा के लिए औरत की संघर्ष की आड़ में, अर्थात इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत की संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। अर्थात औरतों का सहारा लेकर, कहने का तात्पर्य क्या है? औरतों का सहारा लेकर उनके लिए एक धार्मिक विचार को भी प्रस्तुत किया गया है। परंतु यह ईसाईयत की रक्षा का भी संघर्ष है। क्वेश्चन आता है, धरती पर पड़ी किताब का नाम बताएं। एक पुस्तक है, जैसे कि पुस्तक दिखाई गई है आपको। क्वेश्चन आता है, धरती पर पड़ी पुस्तक का क्या नाम है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नाम। 1857 में और विद्रोही राज में आप पढ़ोगे। जो धरती की पर पड़ी पुस्तक है उसका नाम है बेटा बाइबल। क्या है? बाइबल। जैसा कि पुस्तक आपको दिखा दी गई है, पुस्तक के पन्ने हैं, ये आपकी बाइबल पुस्तक है। क्या नाम है? बाइबल पुस्तक का नाम दिखाया गया है। उसने क्या बताया कि जैसे जैसे ब्रिटेन में क्या हुआ, जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और शक्ति का माहौल बनता गया वैसे ही मांगे भी बुलंद होती गई। अर्थात उसने क्या कहा भी, ब्रिटेन के अंदर जैसे शक्ति का माहौल बनता गया और वहां पर क्या है, हौसले और माहौल भी बदलता गया। विद्रोही के बारे में प्रकाशित चित्र एवं खबरों के माहौल से रच दिया। क्या था? उनके अंदर जो चित्र थे और उनका जो माहौल था उनको ऐसे रच दिया गया जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। हम इसको एक बार से फिर रिपीट करते हैं।
देखो हमने क्या पढ़ा है बेटा, अंग्रेज, औरतें तथा ब्रिटेन की प्रतिष्ठा के बारे में पढ़ा है। अखबारों में छपी खबरों की जनता, अर्थात जो अखबारों में खबरें छपती थी उसी से जनता पढ़कर एक मनोदशा, एक कल्पना भी महसूस करती थी, अर्थात वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावना और सोच को भी तय करती थी, अर्थात क्योंकि वो अखबारों से ही पढ़ते थे। भारत में औरतों और बच्चों के साथ जो हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। वो क्या करने लगी कि भारत में औरतों और बच्चों के साथ जो हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जो जनता है वो प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपनी सरकार से, जो अंग्रेज क्या करते थे, अपनी सरकार से मासूम इज्जत मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। जब ये मांग करने लगे अंग्रेज लोग, तो उनके मन में ये बात आई कि अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई ना कोई कारण होगा, कोई बिना कारण तो किसी का भला नहीं कर सकता। आज के समय में कलाकारों में सदमे में पीड़ा और अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं का आकार प्रदान किया। जो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, जो चित्र बनाते थे, क्यों वो चित्र में ही ऐसा कुछ बनाते थे जिसके जरिए लोगों में उनके प्रति आकार और भावनाएं प्रदान होती थी। जोसेफ नोएल पेटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद, अर्थात सैनिक विद्रोह 1857 में और 1859 में इन्होंने इन मेमोरियल एक चित्र प्रस्तुत किया। इस चित्र में अंग्रेज, औरतें, बच्चे एक घर में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं, मानो वो ऐसे दिखाई देते हैं कि वो लाचार हैं और मासूम है, अर्थात उनको ऐसा लगता है कि उनकी मृत्यु का वो इंतजार कर रहे हैं। इनमें मेमोरियल में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उसकी तरह सिर्फ एक इशारा है, अर्थात उसने क्या कहा, जो इन मेमोरियल का चित्र दिखाया गया है सिर्फ उसमें लोगों को डराया गया है, अर्थात दर्शाया गया है, एक इशारा किया गया है उस चित्र को दिखाकर, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है। यह दर्शकों की कल्पना को जोड़ती भी है, जिससे वो क्या है, वो चित्र इस तरीके से बनाया गया है बेटा कि लोग अपने आप गुस्सा में आ जाएं और गुस्से भी और बेचैनी का भाव उत्पन्न हो जाए कि इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है। हालांकि वे चित्र में अदृश्य हैं, अर्थात चित्र में वो क्या है, वो दिखाई नहीं गए हैं। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को भी रक्षक के तौर पर ध्यान से आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। कहते हैं जो उनकी पृष्ठभूमि है उसमें देखोगे पृष्ठभूमि में कि आप जो ब्रिटिश, जो अंग्रेज सरकार की जो टुकड़ियां हैं उनको भी आप आगे देखेंगे कि वो उनकी रक्षा करते हुए दिखाई देंगे, परंतु ऐसा नहीं है। कुछ अन्य रेखा चित्र में पेंटिंग से हमें औरतों, जो औरतें हैं पेंटिंग्स में हमें उनके अलग अलग तेवर दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इनमें विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करते हुए नजर आती हैं, अर्थात जो पेंटिंग चित्र बनाए गए हैं इसमें वो क्या करते हैं, जो हमलावर हैं, विद्रोही हमला करते हैं, उसमें वो नजर आती हैं कि वो अपना बचाव कैसे करती हैं और उन्हें वीरता, अर्थात उन्हें वीरता की मूर्ति अर्थात स्टैचू के रूप में भी दर्शाया गया है। वह अकेले ही क्या करती थी, विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती थी। क्या करती थी, वह जो विद्रोही थे उनकी अपनी इज्जत की रक्षा करते हुए सभी विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते थे। और एक बात और ध्यान देने यहाँ योग्य यह है कि यहाँ 4 कछावर आदमी जो तलवार लेकर खड़े हुए हैं, विद्रोही क्या कर रहे हैं, तलवार अपने हाथों में तलवार लिए खड़े हैं, परंतु जो एक औरत है वो अकेले क्या है, बंदूक लेकर बंदूक के लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कछावर आदमी अपने हाथों में क्या तलवार और बंदूकें ले रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक अकेली औरत के ऊपर 4 आदमी बंदूक और तलवारों के साथ एक औरत पर हमला कर रहे हैं। यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए, जो उनकी इज्जत है और रक्षा है जिंदगी के लिए, औरत के संघर्ष की आड़ में उन औरतों का सहारा लेकर दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत कर रही है। यह ईसाई की रक्षा का सबसे बड़ा संघर्ष भी है। और क्वेश्चन आता है, धरती पर पड़ी पुस्तक का नाम बताएं। धरती पर पड़ी पुस्तक का नाम है बेटा, क्या है, बाइबल। क्या है, बाइबल। धरती पर पड़ी पुस्तक जैसे हमने ड्रॉ की है, पुस्तक का नाम है बाइबल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।
जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पिछला लिंक दिया जाता है, और ये लेसन सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। लेसन तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 8057 विद्रोह तथा राज एक वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है प्लस टू क्लास के लिए। सभी विद्यार्थी अच्छे से नोट्स बनाएं और अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।